हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट बाय स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको हिंदी में कहते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। ओके, तो आज हम देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है और ये किस तरीके से बाकी दो मॉडल जो आप पढ़ चुके हैं उससे डिफरेंट है। तो आइए एक एक करके हम इसके बारे में, इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा कि यह सबसे मान्य मॉडल है, सबसे मान्य मॉडल है। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, दूसरा पॉइंट यह आता है कि इस मॉडल को दिया था सिंगर तथा निकोलसन ने। इसको दिया था सिंगर तथा निकोलसन ने। गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। थर्ड पॉइंट ये है कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी जो है दो चीज़ों से मिलके बना है, दैट इज दो भाग से मिलकर बना है। पहला है प्रोटीन और दूसरा है फॉस्फोलिपिड। ओके स्टूडेंट्स, पिछले मॉडल में भी आपने यही पढ़ा था कि जितने भी जो हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है। एक तो है आपका प्रोटीन और दूसरा क्या है, फॉस्फोलिपिड। बट यहाँ पे बाकी दो मॉडल से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उसके जो कमियाँ आई थी उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये क्यों सबसे मान्य है और उनमें जो कमी थी उसको इस मॉडल ने किस प्रकार से दूर किया। तो एक एक करके हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बात की कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो प्रोटीन और दूसरा है फॉस्फोलिपिड। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। यहाँ पे जो प्रोटीन है ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला जो प्रकार है परिधीय प्रोटीन, इंग्लिश में कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरा है अंतर्वेशी प्रोटीन, इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अब हम इन दोनों ही प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो अर्ध तरल है। अर्ध तरल है, अर्ध तरल मतलब क्वासी फ्लूइड होता है नेचर में, और डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या है? मूवेबल है, मतलब इसमें हमेशा जो होती है वो पदार्थों की आवागमन या गति जो है वो हमेशा बनी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं इन दो टाइप्स के प्रोटीन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो परिधीय प्रोटीन है और अंतर्वेशी प्रोटीन है, यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये मेनली इनमें क्या डिफरेंस है। अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोटीन है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब अंतर्वेशी प्रोटीन कहलाएगा। इसी तरीके से आप जो यहाँ पे और ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये दोनों ही क्या कहलाता है? पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा आप जो बाकी ये सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड्स।
ये द्विस्तर होता है, बाई लेयर होता है, इसके दो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जो इन बिटवीन प्रेजेंट है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो ये है मेन स्ट्रक्चर जो दिया था सिंगर और निकोलसन ने अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस मॉडल में जो प्रोटीन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल और एक होता है इंट्रिंसिक। पेरिफेरल परिधीय जो कि लिपिड के हेड से जुड़े होते हैं और दोनों ही लेयर पे पाए जाते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं पार्शियली ब्यूरिड होते हैं। पार्शियली ब्यूरिड का मतलब क्या होते हैं कि ये पूरी तरह से उस लिपिड के अंदर नहीं घुसे होते हैं, ये सतह के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आंशिक तरीके से, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? परिधीय प्रोटीन कहा जाता है। और अंतर्वेशी प्रोटीन की बात करें तो अंतर्वेशी प्रोटीन जो होता है ये फुली बाउंडेड होता है, डीपली ब्यूरिड होता है, ये दोनों लेयर के बीच में पूरी तरह से अंदर की तरफ क्या होता है? प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्वेशी प्रोटीन। तो मेनली हम इनके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम परिधीय प्रोटीन में लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये लिपिड द्विस्तर के दोनों ओर पाया जाता है। लिपिड द्विस्तर के दोनों ओर पाया जाता है। लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो ये दोनों ही लेयर की तरफ ये क्या है? प्रेजेंट है। जबकि अगर मैं इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करूं तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है यह लिपिड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इट इज फुली ब्यूरिड इन लिपिड बाइलेयर। इन लिपिड बाइलेयर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये बहुत ही ढीले तरीके से लिपिड से जुड़ा रहता है। ढीले तरीके से लिपिड से जुड़ा रहता है और हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से अलग किया जा सकता है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं लूजली हेल्ड होता है। इट इज़ लूजली हेल्ड एंड कैन बी सेपरेटेड ईजिली। कैन बी सेपरेटेड ईजिली। इसी तरीके से अगर हम इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें, इंट्रिंसिक प्रोटीन की, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है ये बहुत ही मजबूत तरीके से, ठीक है, बहुत ही मजबूती से लिपिड से जुड़ा रहता है और इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। आप लिख सकते हैं इंग्लिश में इट हेल्ड टाइटली एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजली। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो हमने मेन पहले 2 पॉइंट क्या देखे? ये जो परिधीय प्रोटीन होता है वो लिपिड के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ ये बहुत ही ढीले तरीके से लूजली हेल्ड होता है और इसे आसानी से उस मेम्ब्रेन से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। जबकि अगर मैं इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी अंतर्वेशी प्रोटीन की बात करूँ तो ये लिपिड के बीच में पाया जाता है, फुली ब्यूरिड होता है और ये बहुत ही मजबूती से टाइटली हेल्ड होता है और इसे सेल मेम्ब्रेन से अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हम नेक्स्ट इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम ये लिख सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है ये कुल प्रोटीन का 20 से 30% पार्ट बनाता है। ये कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग होता है। ओके, जबकि अगर मैं इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करूं तो ये कुल प्रोटीन का 70% पार्ट यानी भाग होता है। इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हैं? इट इज़ 20 to 30% ऑफ टोटल प्रोटीन, जबकि इसको आप लिख सकते हैं इट इज़ 70% ऑफ टोटल प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आप ये बता सकते हैं कि ये जो प्रोटीन होता है ये अस्थायी होता है, ठीक है, अनस्टेबल प्रोटीन होता है, अस्थायी प्रोटीन होता है, अनस्टेबल प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पूरे लिपिड बाइलेयर में फैले होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो ये ऊपर से नीचे तक फैले होने की वजह से इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या आप कह सकते हैं इसको टनल प्रोटीन, या आप इसको कह सकते हैं चैनल प्रोटीन। हिंदी में भी सेम चीज़ आप लिखेंगे, इसको ट्रांस झिल्ली प्रोटीन कहा जा सकता है, या टनल प्रोटीन कहा जा सकता है, या फिर चैनल प्रोटीन कहा जा सकता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन यही है कि ये किसी भी मटेरियल को, इस प्रोटीन के वजह से कोई भी मटेरियल जो कि वाटर में क्या है, सॉल्युबल है यानी जल में घुलनशील है, वो इस तरफ से दूसरे तरफ आसानी से आ सकता है। तो ये अलाउ करता है किसी भी वाटर सॉल्युबल मटेरियल को आने के लिए। ओके, जबकि आपने देखा होगा कि जो आपने डैनियल का मॉडल पढ़ा था उसमें यही था कि जो वाटर सॉल्युबल मटेरियल थे उसको ये जो लिपिड बाइलेयर थे वो अंदर आने के लिए अलाउ नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनके मॉडल को ठुकरा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे इस कमी को पूरा कर दिया गया है। यहाँ पे ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं, ये किसी भी मटेरियल को उस तरफ से जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में जल में घुलनशील होता है, उसको बाहर से अंदर की तरफ आने के लिए क्या करता है, एक टनल, एक रास्ता देता है, जिससे कोई भी मटेरियल जो है उस तरफ से इधर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में मेन डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आपने पढ़ा था कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। तो प्रोटीन के बारे में आपको पता चल गया। एक चीज़ और मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जो कोशिका की झिल्ली होती है उसमें कुछ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी पाए जाते हैं जो कोशिका पहचान में मदद करती है। कोशिका पहचान क्या होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। इंग्लिश में कहते हैं सेल रिकॉग्निशन। क्या कहते हैं? सेल रिकॉग्निशन। कोशिका पहचान में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोटीन के अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड, वो क्या होता है। अब हम प्रोटीन के बाद बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड के बारे में तो स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड के बारे में आपने पहले भी पिछले मॉडल में पढ़ लिया था। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है फॉस्फोलिपिड का। तो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला तो है कि ये द्विस्तर होता है, ठीक है ना। द्विस्तर मतलब ये बाइलेयर होता है। साथ ही साथ इसका एक और कैरेक्टर है कि ये एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम किसी लिपिड संरचना की बात करते हैं तो ये उसका क्या हो जाता है, हेड हो जाता है, ठीक है। और इसी में दो टेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है कि इसका हेड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो पोलर को हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय, और नॉन पोलर को हम लोग क्या कहते हैं, अध्रुवीय, ठीक है। तो इसका जो पोलर पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं,
जल स्नेही। जल स्नेही का मतलब जो जल से प्यार करता है। इसी तरीके से जो नॉन पोलर पार्ट है, जो अध्रुवीय पार्ट है, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। आप इसको जल स्नेही या जल रागी भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो हाइड्रोफोबिक होता है वो क्या होता है, जल विरोधी होता है। तो आप इसको हिंदी में जल विरोधी लिख सकते हैं। तो जल स्नेही का मतलब जो जल से प्यार करता है, जल विरोधी मतलब को पसंद नहीं करता, यानी जल में घुलनशील कोई भी पदार्थ को ये आने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो ये दो पार्ट होने की वजह से इस फॉस्फोलिपिड को क्या कहा जाता है, एम्फीपैथिक इन नेचर। इसी तरीके से इसके हेड से एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा रहता है, जिसके वजह से इसको क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। क्लियर हो गया। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि यहाँ फॉस्फोलिपिड में जो संरचना होती है, आपने देखा 2 लेयर प्रेजेंट है। पहला लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया, तो इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। तो यहाँ पे टेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फेस करते हैं ईच अदर, ठीक है ना, फेस ईच अदर, ये एक दूसरे के तरफ होते हैं, जबकि इनके हेड जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अवे यानी दूर होते हैं। और जो इनके टेल्स होते हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनके द्वारा ये जुड़े रहते हैं, वो होते हैं वांडर वॉल्स के ज़रिए। वांडर वॉल्स के ज़रिए आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड के बारे में था स्टूडेंट्स। तो जनरली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी तरल मोज़ेक मॉडल भी मेनली 2 चीज़ों से बना है, फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से। तो प्रोटीन आपको बता दिया मैंने, प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, परिधीय और अंतर्वेशी यानी इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। और दूसरा जो पार्ट इसका होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, ये बाइलेयर होता है, ठीक है। और एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, हेड पोर्शन पोलर होता है, टेल पोर्शन नॉन पोलर होता है, ध्रुवीय होता है और अध्रुवीय। पोलर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी हेड जो होता है वो जल स्नेही होता है, जबकि जो नॉन पोलर टेल पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी जल विरोधी होता है। और टेल एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं, जबकि हेड जो होते हैं एक दूसरे से उल्टे सिरे में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो कोशिका झिल्ली होती है, आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, तो कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करता है। संरचनात्मक स्थायित्व प्रदान करता है मतलब स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल का ये मेन रोल होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे डैनियली ने कहा था, इसी तरीके से कुछ और भी फीचर्स हैं जो कि सेम उसी तरीके से हैं जो कि पहले के मॉडल में बोला गया है। वो क्या बोला गया है, यही बोला गया है कि यहाँ पे ये जो लिपिड बाइलेयर होता है, इनके जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो 20 आर्मस्ट्रॉम होती है, जबकि लिपिड की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 35 आर्मस्ट्रॉम होती है। तो ओवरऑल टोटल कितना होता है, 75 आर्मस्ट्रॉम का इनका थिकनेस होता है, यानी इनकी मोटाई कुल कितनी होती है, 75 आर्मस्ट्रॉम की होती है। क्लियर हो गया। तो ये मेन था। इसके अलावा ये मॉडल जो था वाइडली एक्सेप्टेड था, और वाइडली एक्सेप्टेड होने के कारण, अब वाइडली एक्सेप्टेड क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो 2 मेन डिसएडवांटेज थे जो कि डैनियली और रॉबर्टसन ने नहीं प्रूव कर पाया, वो यही था कि सबसे पहले बात तो डिसएडवांटेज की यही हुई थी कि पहला कि ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है ये पूरी तरह से धंसा है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक चैनल की तरह काम करता है। और चैनल क्या करते हैं कि ये जल में घुलनशील पदार्थों को भी आसानी से बाहर से अंदर आने के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरा इनका प्रोपोर्शन था। तो प्रोपोर्शन क्या था कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन था वो भी इक्वल था। मतलब अगर प्रोटीन 4 हैं तो उसके प्रोपोर्शन में फॉस्फोलिपिड भी कितने प्रेजेंट होंगे, 4 प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से उसने दूसरा एडवांटेज भी क्या कर दिया था, इसको इस डिसएडवांटेज को इसने ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से तरल मोज़ेक मॉडल को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था। इसके अलावा एक इस मॉडल के लिए सिंगर तथा निकोलसन ने एक लाइन बोली थी जो कि आपको याद रखनी है, नीट में पूछा जा सकता है। इसके लिए जो मेन टर्म यूज़ किया गया था वो ये था कि
iceberg of protein in the sea of lipid। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के लिए ये टर्म दिया गया है आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन इन द सी ऑफ लिपिड। हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकती हूँ लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के हिमखंड। लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के हिमखंड। क्लियर, ये बात बोली गई थी। ये जो टर्म था ये दिया गया था सिंगर तथा निकोलसन के ज़रिए फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के लिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा ये जो झिल्ली होती है या ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाता है सेल मेम्ब्रेन को, और इसका जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है यानी इसका जो अर्ध तरल पार्ट होता है, इसका जो नेचर होता है उसके वजह से इसका सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन यही हो जाता है कि अर्ध तरल होने की वजह से ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि कोशिका वृद्धि होगी यानी सेल ग्रोथ हो गया, इसी तरीके से स्त्रवण हो गया, सेक्रीशन हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे सेक्रीशन, इसी तरीके से विभाजन हो गया यानी डिवीजन हो गया, इसी प्रकार से अंतरकोश की संयोजन का निर्माण हो गया यानी इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन हो गया। तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो है इनके द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा कि तीनों मॉडल में मेन डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स ये था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, और आई होप इस बार आपको हिंदी मीडियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने दोनों ही लैंग्वेज दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए समझाया है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं ऐसे ही और अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।